नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जानते हैं कि आप परसों मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी जिसमें कुछ सख्त निर्देश दिए गए थे और खासकर रिक्त पदों को भरने से संबंधित। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि जितने भी विभाग हैं और उनसे संबंधित अपर सचिव जी का भी लेटर आ चुका है कि उन्होंने सभी विभागों ने लिख दिया है कि रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र किया जाए और जिसके कारण मुख्यमंत्री जी के पास बताना है कि कितने विभागों में किस प्रकार के कैसे पद रिक्त हैं। ठीक, आपने देखा भी होगा वो लेटर। उसके क्रम में कुछ भर्तियां जल्दी आने वाली हैं और जिनके विज्ञापन 10 जून को ही, एक का विज्ञापन तो 10 जून को ही आ रहा है। तो इससे संबंधित कुछ न्यूज़ हैं, कुछ विज्ञापन आने वाले हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा ताकि आप लोग उसमें भी आवेदन कर सकें जो एलिजिबल हैं। रोजगार से जुड़ी हर जानकारी अब आपके अपने मोबाइल फोन पर। यहाँ आपको जॉब्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स और एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें रोजगार अलर्ट ऐप और अपने सपनों को दे एक नई उड़ान। जैसे पंचायतों में 4,821 पदों पर होगी भर्ती। पंचायत सहायक के पदों के लिए 10 जून को जारी होगा विज्ञापन। 10 जून को विज्ञापन ही आ रहा है और इसके साथ हमें सिपाही भर्ती की परीक्षा फिर से करने की कवायद शुरू हो गई है। ये भी समझ लीजिए कि वो परीक्षा जो सिपाही वाली कैंसिल की गई थी, कांस्टेबल वाली, वो फिर से परीक्षा शुरू हुआ। इसमें काफ़ी कुछ लिखा भी हुआ है, हम शॉर्टकट में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। रिक्त पदों को जल्द भरे जाने के मुख्यमंत्री के निर्देश के अगले ही दिन नई भर्तियों के लिए कवायद शुरू हो गई। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4,821 रिक्त पदों का जल्द भर्ती होगी। निदेशक पंचायती राज अटल कुमार राय ने 10 जून को तक रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापित प्रकाशित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। यानी इसका आप आगे नहीं पढ़ेंगे, अब यही सब चीज़ें लिखी हैं। मतलब 10 जून को जो है विज्ञापन इसका आने की संभावना है और आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, उसके आधार पर विज्ञापन में आवेदन कीजिएगा। उसके आधार पर अन्य भी भर्तियां हैं, अन्य भी टाइटल से, जिसे सीएम के निर्देश से 80,000 पदों की जगियास। अब ये 80,000 पद कौन से हैं आपके मन में? क्योंकि शिक्षक की लाइन में हम लोग हैं तो शिक्षक के ही ये 80,000 पद हैं। कौन से हैं जरा हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, फिर आप जानिए। और इसके साथ साथ में अन्य चीज़ भी है, नवगठित शिक्षा आयोग के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है आज के पेपर में थोड़ा। लेकिन पहले हम इसमें बताते हैं कि जो सीएम के निर्देश से 80,000 पदों की जगियास टाइटल है पेपर का। क्या है इसमें? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियां शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खासकर तौर पर प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर के आशान्वित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की सबसे अधिक नौकरी देता है। जानते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में अधिक नौकरियां सबसे ज़्यादा आती हैं और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। आखिरी बार दिसंबर 18 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी। इसके बाद से हर साल शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप है। अब देखिए, इसके बाद 69,000 शिक्षक मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तब तक प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस प्रकार 2021 से 2024 तक साल में 32,000 पद खाली हो जाने की जानकारी है। 4 साल में हुई सेवानिवृत्ति को मिलाकर के कुल 80,000 से अधिक रिक्त पद बनते हैं। और यह अलग बात है कि पिछले कुछ समय से हाई कोर्ट को लेकर के आरटीआई के जवाब में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बताने से कराते रहे हैं प्रति स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं इस बारे में। तो इस पद के, लेकिन ये पद भरे कहाँ से जाएंगे? इसके लिए नया आयोग, जो नवगठित शिक्षा आयोग है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो ही इन भर्तियों को करने वाला है। तो इसके लिए पहले तो उससे सक्रिय रूप देना होगा ना, तभी तो कर पाएंगे। क्योंकि अब वही प्राइमरी से लगा करके डिग्री कॉलेज से तक की भर्तियां वो करेगा, तो इसलिए उसे सक्रिय करने की ज़रूरत है। इसलिए उसकी भी बारे में भी थोड़ा लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के फरमान के बाद कार्रवाई शुरू होते ही
सबसे पहले नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सक्रिय करना होगा। अब इसी आयोग से परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, लेकिन अब तक कि इस आयोग को पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो पाया है। इसलिए इसमें जो कुछ है परीक्षा नियंत्रक हैं, वित्तीय नियंत्रक हैं, इन सब चीज़ों को जल्दी भर, सचिव जी की हो गई नियुक्ति है, जल्दी भर करके इन प्रक्रियाओं को भी आगे आना है। ये भर्ती भी इनको पूरी करनी है। तो इसलिए ये भर्ती भी अब आपकी समझ लीजिए 2025 में ही होगी जाएगी। तो समझ लीजिए 2025 में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राइमरी में जो सहायक अध्यापक हैं उसकी भी भर्ती 2025 में ही आने की संभावना है। इसके पहले तो इनको यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करानी है। तो अब मुख्यमंत्री जी के फरमान के बाद ये काम तेज़ी से रन पकड़ेंगे। ये न्यूज़ें थी, अगर कोई और अपडेट आ गई तो आपको अवगत हम करा देंगे साथियों। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।